और जनता को जब निराशा हाथ लगती है तो धक्के मार कर गिराने की। जनता बड़ी बेरहम होती है। जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था इलाहाबाद में, जनता बड़ी बेरहम होती है। जी, जब उसको मौका मिलता है तो वो ताज भी पहनाती है। और जब आप उस जनता के विपरीत काम करते हैं तो जनता आपको धक्का मारकर गिराने में काम करती है। हिंदू मुस्लिम शमशान और कब्रिस्तान धर्म की बात लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। क्या खूब कहा। नौजवान पूरी तरीके से आज बेरोजगार है, महंगाई चल। एक आदमी को ऊपर ईडी सीबीआई जांच लगवा सकते हैं। समाजवादियों के ऊपर जो समाजवादी मानसिकता के लोग हैं जी, जो इनका कारवां है, आपने देखा होगा कि पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड 13 लाख महिलाओं के साथ दुराचार का मामला सामने। और मैं डरने वाला इस सरकार से नहीं हूँ। ये युवा है, जब तक जीवन रहेगी मैं तब तक लड़ूंगा। और ये भाजपा शासन दुरुपयोग किए जा रही है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद के लेकर मुद्दे पर चुनाव लड़ी। 1 महीना खाली टीवी बंद कर दे आम पब्लिक, ये सरकार अपने आप खत्म ना होगी तो मेरी जिम्मेदार है। ईडी सीबीआई का जो डर दिया जा रहा है कि समाजवादी के कार्यकर्ता डर जाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुछ नहीं होगा और लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ेगी। आने वाले दिन में वो स्वरूप आएगा 1977 की तरह, इनका सुपड़ा साफ होगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। जैसा कि आप मेरे पीछे का नज़ारा देख ही सकते होंगे, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सपा कार्यालय पर। जी हाँ, आपने अगर अंदाज़ा लगाया है तो सही अंदाज़ा लगाया होगा। सपा कार्यालय पर मैं इस वक्त क्यों मौजूद हूँ। जिस तरह से अभी चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और जिस तरह से ये सत्ता की जो सरकार है वो, जैसा कि विपक्ष का कहना है, ये ईडी और सीबीआई को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है, तो वही हुआ। अखिलेश यादव को सीबीआई का एक समन आया है अवैध खनन मामले में। उनको गवाह की तरह पेश होने के दिल्ली बुलाया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया है। जिस तरह से विपक्ष बार बार कहता है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई को ये जितनी भी ये जो सत्ता की जो पार्टियां हैं ये अपने तरीके से इस्तेमाल करती हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। उसी पे ये इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सपा कार्यालय पे। तो यहाँ पे चलिए लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जिस तरह की जो राजनीति चल रही है इस पर इनका क्या कहना है। ये जो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या लगता है इनके अंदर एक डर सा आ गया, इसीलिए ये सीबीआई ईडी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ? हाँ, वो तो एकदम सही बात है जी। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं। वो इसीलिए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे जनता को, विपक्ष को भ्रमित किया जाए जी, ये सब कारण है। वो डर गए हैं पीडीए को देख के जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी मतलब वो है, तो इसलिए सब डर गए हैं वो सरकार। सर, ये जिस तरह से एक 5 साल पुराना केस, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब अचानक चुनाव आते आते उनको समन भेजना, यहाँ बुलाना वहाँ बुलाना, ये किस तरह की राजनीति कर रही सरकार? इसी तरह की राजनीति है, क्यों भयभीत हो गए हैं, वो डर गए हैं जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। ये है, इसीलिए सब ये कर रहे हैं और कुछ नहीं। और ना कुछ निकलेगा। देखना पिछला चुनाव हुआ था तब भी उन्होंने यही समन भेजा था जी 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 हुआ जी। तो ये चुनाव नजदीक आ गया, फिर उन्होंने वही छोड़ दिया। सर, माननीय डिम्पल यादव जी ने भी कहा है कि जिस तरह से अलायंस मजबूत हुआ है तो जो भी सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं इनके अंदर एक डर आ गया है, इसीलिए ये ईडी समन को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। यही कर ही रहे और क्या, वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं जी जी जी। कोई बात नहीं। तो क्या लगता है ये जिस तरह से एक अलायंस जो मजबूत हुआ है, अभी इस चुनाव जो आने वाला है इसमें आप किस तरह से इस अलायंस को देखते हैं? आप अलायंस बहुत बढ़िया चलेगा और आगे भी चलेगा, मजबूत चुनाव लड़ेगा और बढ़िया लोगों की सीटें आएंगी। सत्ता पक्ष ने 5 साल पुराने केस में उनको फिर से सीबीआई का समन भेज दिया है, जबकि चुनाव नज़दीक आ गया है। क्या लगता है किस तरह की राजनीति खेल रही है सरकार? दरअसल इनको जो है जनता ने मौका दिया है, ये कुछ कर नहीं पाए जी। हिंदू मुस्लिम शमशान और कब्रिस्तान धर्म की बात लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। क्या खूब कहा। नौजवान पूरी तरीके से आज बेरोजगार है, महंगाई चरम पे है जी। जो जिस मुद्दे पे राजनीति करनी चाहिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उससे हटके ये पूरी तरीके से बौखलाहट जी इनको साफ नजर आ रही है। आने वाले समय में 2024 में जनता परिवर्तन करने जा रही है, इसीलिए कुछ ना कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर सीबीआई लगाएंगे, ईडी लगाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि इनका डर इनको दिख रहा है जी। सर, जिस तरह से अलायंस में देखा जाए, आप सरकार भी हैं, अरविंद केजरीवाल को बार बार घसीटा जाता है, अभी फिर से अखिलेश यादव जी को घसीट लिया गया। ये सरकार क्या चाहती है? जितने बड़े नेता हैं इनको दबा लिया जाए ताकि ये अपनी फिर से सरकार बना पाए। कहीं इनका ये तो प्लान नहीं है? ये लोग पूरी तरीके से डर चुके हैं जी, क्योंकि इन्होंने विकास किया नहीं जी। आज नौजवान पढ़ लिख के, आप बता दीजिए, अभी पेपर हुआ जी जी जी, पेपर लीक हो गया जी जी जी। अभी आरओ का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। ये नौकरी दे नहीं पा रहे हैं जी। इन पूरी तरीके से बौखलाहट इनकी साफ नजर आ रही है। जनता 2024 में परिवर्तन करने जा रही है। एक आदमी को ऊपर ईडी सीबीआई जांच लगवा सकते हैं।
समाजवादियों के ऊपर जो समाजवादी मानसिकता के लोग हैं जी, जो इनका कारवां है, आपने देखा होगा कि पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड 13 लाख महिलाओं के साथ दुराचार का मामला सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल। भारत भुखमरी के पायदान पे 107वें स्थान पे जाके पहुंच गया है। बेरोजगारी, शिक्षा का आलम आप देख ही रहे हैं जी। चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे हमारे देश में गाय का मुद्दा रहा हो, चाहे किसान का मुद्दा रहा हो, ये सरकार पूर्ण रूप से सभी मामलों पर फेल नजर आती हुई दिख रही है जी। और ये मानसिकता गांव-गांव लोगों के बीच पहुंच चुकी है। लोग किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाह रहे हैं। वो चाहे हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर सीबीआई लगाएं, चाहे ईडी लगाएं, हम लोग रोड पर निकलकर संघर्ष करेंगे। आने वाले 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की एनडीए जो गठबंधन की पीडीए की जो सरकार है उसको बनाने में हम लोग अपना सहयोग करने वाले। सर, जिस तरह से आपने जब एक गाँव की जब बात उठाई, माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं हम आने वाले 5 सालों में फिर से 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देते रहेंगे। क्या लगता है, क्या अब जनता की मूलभूत सुविधाएं यही रह गई, 5 किलो राशन? माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले पोस्टर में स्लोगन लगता था जी कि अब की बार युवाओं की सरकार। क्या बात। जब वो विदेश जाते थे तो अपने भाषणों में, अपनी स्पीचों में, लंबी लंबी स्पीचों में ये कहते थे कि मैं उस देश से आया हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा आज हमारा देश युवाओं का देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के युवा, चाहे वो हमारे देश की पहलवान बेटियां रही हों, चाहे शिक्षक रहे हों, चाहे किसान रहे हों, वो आज रोड पे निकल के आंदोलन कर रहे हैं। वो जान देने पे मजबूर हो गए हैं। उनकी आवाज़ अगर आप तक नहीं सुनाई दे रही है तो हम समाजवादी लोग इसी 24 के चुनाव में, इसी लोकसभा के चुनाव में आपको हटाकर आपके कानों को खोलने का काम करेंगे। भैया ये सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की, ईडी, सीबीआई, सब तो उन्हीं के पास है जी। ये आज जो वर्तमान चुनाव हो रहा है ये पब्लिक बेस पर नहीं हो रहा है जी, ये अधिकारी बेस पर हो रहा है। क्या बात कही है, ये बहुत बड़ी सही बात कही जी। अधिकारी देखिए, हम डर भी नहीं रहे मेरे घर बुलडोजर चल जाएगी और न हमको डरना है, क्योंकि मैं एक समाजवादी कार्यकर्ता हूँ, नेता नहीं हूँ जी। और मैं वाराणसी के लोकसभा जहाँ मोदी है सांसदी, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। विधानसभा अध्यक्ष भी था समाजवादी पार्टी में, अल्पसंख्यक सभा में। और मैं डरने वाला इस सरकार से नहीं हूँ। ये युवा है, जब तक जीवन रहेगी मैं तब तक लड़ूंगा। और ये भाजपा शासन दुरुपयोग किए जा रही है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद के लेकर मुद्दे पर चुनाव लड़ी। 1 महीना खाली टीवी बंद कर दे आम पब्लिक, ये सरकार अपने आप खत्म ना होगी तो मेरे जिम्मेदार ठहरेंगे हम। क्या बात कही। 1 महीना खाली बंद हो जाए चुनाव। सर, जिस तरह से भी आपने कहा वाराणसी क्षेत्र से आते हैं, वाराणसी का मूड क्या कह रहा है इस बार के चुनाव में? वो कहता है कि मंदिर मस्जिद का चुनाव हो जाए, ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से। मैं लड़ने पर तैयार हूँ लोकसभा चुनाव, मोदी के खिलाफ आ जाए, लेकिन युवा से मुकाबला कर ले। समाजवादी सच्चा सिपाही जो ये बिकाऊ नहीं है, 8 विधायक साहब विधायक बेच जाए, इस पर नहीं मुद्दे है। जो सच्चा सिपाही जो मर रहा है, जो जी रहा है यार, जो अपने बूथ नहीं आ रहा। मेरा बूथ संख्या 237 है जी। मैं आज तक नहीं हारा हूँ अपना चुनाव। मैं जब से राजनीति कर रहा हूँ, मेरा जब तक उम्र है 24 मेरा एज चल रहा है जी। मैं आज भी एक चुनाव नहीं आ रहा, मेरा बूथ चेक करवा लीजिएगा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 2 वोट पड़ता है हमेशा, क्योंकि वहाँ हम लोग दबाव बनाए रहते हैं। वहाँ सरकार का पुलिस वाला नहीं चलता लाठी। अब मैं लाठी खाने में भी तैयार हूँ भारतीय जनता पार्टी। मन्नत जब्त हो जाएगी। क्या खूब कहा, क्या खूब कहा। सच्चाई है जी। धरातल की जो जमीनी स्तर की सच्चाई है जी। एक भी उनका कैंडिडेट जो वर्तमान में सरकार चल रही है, एक भी जीत नहीं पाएगा। सारी की सारी जमानत जब्त हो जाएगी, ईवीएम हटा दो। क्या बात है, क्या बात है सर से भारत जी सर जी सर। और जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये सामंतवादी सोच के लोग गांव खेत खलिहान वालों के शरीर पे कपड़ा नहीं देखे हैं, ये सामंतिक ताकते हैं। और ईडी सीबीआई का जो डर दिया जा रहा है कि समाजवादी के कार्यकर्ता डर जाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुछ नहीं होगा और लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ेगी। आने वाले दिन में वो स्वरूप आएगा 1977 की तरह, इनका सुपड़ा साफ होगा। क्या बात कही, क्या बात कही सर। ये जिस तरह से चुनाव से बिल्कुल थोड़ा सा पहले 5 साल पुराने केस को अब तक जांच नहीं हुई, चुनाव से पहले क्यों? में जो संघी ताकते हैं वही ये संगठन नहीं बनने देना चाहते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय बहुत ऐतिहासिक है। देश बचाना, संविधान बचाना हम लोगों का मिशन है। खेत खलिहान, गरीब नौजवान, कमाई, रोजी रोजगार पे हम लोग चलते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय नेताजी, उनका पैगाम है समाजवादी लोग लड़ते रहेंगे। सत्ता के लिए नहीं लड़ते, समाज के लिए हम लोग लड़ते हैं। चाहे जितनी बुरी ताकतें ये लोग सत्ता के दम पर जो सामंतवाद कर रहे हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लाठी और जेल, एक पांव रेल एक पांव जेल हमारा नारा है। सपा जो समाजवादी धारा की है, एक कांग्रेस, एक कांग्रेसी विचारधारा है। ये दोनों विचारधाराएं अब एक ही गठबंधन में, इनके बीच में सामंजस्य जो बैठ रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये संतुलन बना हुआ है? बहुत अच्छा है। अभी कांग्रेस में भी संघी ताकते हैं,
जो हिमाचल का चुनाव हराया राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला ने साजिश करके हराया। राहुल गांधी को विचार करना होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो MLA MP जीत कर जाते हैं उनके ऊपर पैनल बनाना चाहिए कि कौन कहाँ जा रहा है। 4 विधायक अमित शाह से मिल लिए, पार्टी को पता नहीं। वही बात जी। तो राजीव शुक्ला वो संघी आदमी है, वो कांग्रेस को कमजोर, और जो अब धारा की लड़ाई है, एक तरफ वो संविधान बचाने वाले और एक तरफ राज करने वाले। हम ये देखते हैं कि माननीय अखिलेश भैया जो हैं जी, ये गरीबन का मसीहा है जी। आज हमारे भैया के रूप में जी बाबा साहब अम्बेडकर झलक रहे हैं। धरती पुत्र मुलायम जी नहीं हैं, आज उनके धरती पुत्र के मरने के लिए आज हम ये कहते हैं कि आज वो रहते हैं तो पूरी जिंदगी जो है तो सबकी हरियाली रहती है। क्या बात, आज जिंदगी अधूरी है। आज बच्चे जो 60 लाख की भर्ती हुई है, बिल्कुल आज वो जान लीजिए कि वो पूरा 60 लाख लीक हो गई। आज बच्चे कितना फांसी लगा कर मर रहे हैं जी। कितना लोग अपना पेपर मार्कशीट फूंक कर गंगा जी में डूब रहे हैं कि आज हम लोग जो माँ को, पिता को, अपने बीवी बच्चन को हम आज पढ़ लिख कर ऊंचाई पर जाने चाहते हैं, तो आज ये हमारे लोकतंत्र मिटाने पर भाजपा की सरकार बनी। आज हमारे ये है कि PDA की सरकार बने, आज रंग हरियाली। मैम 2024 में क्या लगता है परिवर्तन होना तय है? हाँ एकदम जरूर, एकदम तय है। पूरा हम लोग मिलकर तंत्र मंत्र से, जोर जंग से, जब शेर तो ये धरती पर रहते हैं, दहाड़ते हैं, माननीय अखिलेश भैया जैसा शेर कोई नहीं धरती पर है। सरकार डरती है तभी ईडी लगाती है, और हर जगह चुनाव में आप देख लीजिए, जब सरकार डरती है तभी ईडी लगाती है। चाहे जिसका देख लिए, केजरीवाल का देख लिए, अभी आपने घोटाला देखा ही, EVM चोरी का देख ही रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में जो हुआ है चुनाव, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद देखिए वहाँ दिल्ली में सब बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ भी लोग EVM के खिलाफ कर रहे हैं। EVM जब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है चंद्रयान में, EVM को हमें बनाने वाले इसको घोटाला करने में कितना टाइम लगेगा? सही बात है, सही बात है, सही। EVM घोटाला सबसे बड़ा घोटाला EVM घोटाला हो रहा है, और जब तक EVM हटेगा नहीं, चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पिछली बार ही सरकार बन जाती है अखिलेश सरकार की, अखिलेश यादव जी की सरकार बनती, लेकिन अब EVM इतना ज़्यादा तंग कर दिए हैं कि EVM से अभी 19,000 EVM गायब हो गई। कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। सरकार तो पूरा हिंदुस्तान जान चुका है जी कि विपक्ष को दबाने के लिए नए नए हथियार जो है ना, और ये तो बहुत पुराने हथियार है, ED और CBI, ये सब ये पुराने हथियार हो चुके हैं। और इससे जो है ना, ये नेताजी माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं। अब बहादुर का बेटा बहादुर होता है। क्या बात है, ना ये मोदी जी से डरते हैं, ना योगी जी से डरते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे कि पहले राजा रानी की कोख से पैदा होता था, लेकिन अब राजा जनता के ताकत से पैदा होता है, खूब का मतदान से पैदा होता है जी। तो जनता जब आपसे खुश होती है तो आपको ताज पहनाती है, बिल्कुल। और जनता को जब निराशा हाथ लगती है तो धक्के मार कर गिराने की। जनता बड़ी बेरहम होती है। जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था इलाहाबाद में, जनता बड़ी बेरहम होती है। जब उसको मौका मिलता है तो वो ताज भी पहनाती है, और जब आप उस जनता के विपरीत काम करते हैं तो जनता आपको धक्का मार कर गिराने में काम करती है। ठीक इसी तरीके से 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है।